डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक चाइनीज प्रोवर्ब है, टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई विल रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यही कहता है कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनमें वो स्किल्स डेवलप हो जाएं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आर्ट्स, साइंस, बायोलॉजी और सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्ट्रक्चर अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन का देखें तो इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन। इंट्रोडक्शन में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके बताती है। अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को लें और उनको स्टिचिंग सिखानी है बच्चों को, तो स्टिचिंग से पहले टीचर उनको कटिंग सिखाती है और कटिंग में किस तरह से मेजरमेंट करनी है, क्या मेजर्स लेने हैं और फिर किसको किसके साथ अटैच करना है। अगर हम कुकिंग की बात करें, कुकिंग की स्किल्स जो वोकेशनल क्लासेस में दी जाती है, तो वहाँ पे स्टेप्स, रेसिपीज को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक प्रॉपर डिश नहीं बना सकते। सेम उसी तरीके से साइंस के स्टूडेंट्स को लैब्स में लेके जाते हैं, लेबोरेटरीज में उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड उनको केमिकल के साथ किस तरह से किस केमिकल को कैसे मिलाना है कि आप वाटर का फॉर्मूला बता सकते हैं कि वाटर कैसे बनता है, या डिफरेंट अदर एक्सपेरिमेंट्स हैं। फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट है, वो आप डिमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। इंट्रोडक्शन फेज में या इंट्रोडक्शन स्टेप में टीचर वो सब जितने भी स्किल्स बच्चों में सिखाना चाहती है, डेफिनेटली एट वन टाइम यू कैन टीच वन स्किल टू द स्टूडेंट। अब वो एक पर्टिकुलर जो स्किल है उससे रिलेटेड टीचर खुद से वो सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है, वो चाहे आर्ट्स का हो, चाहे सोशल साइंसेस का हो, चाहे नेचुरल साइंस में हो, टीचर करके देंगी। उसके बाद डेवलपमेंट फेज में स्टूडेंट्स जो है वो इमिटेट करेंगे, टीचर को एज इट इज फॉलो करेंगे। जिस तरह से टीचर ने स्टेप्स फॉलो किए थे, जिस तरह से टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको उसी तरीके से अडॉप्ट करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे उन डेवलपमेंट स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर उनको हेल्प करने के लिए अवेलेबल होती है और वहीं पे उनको करेक्ट करती है कि कोई स्टेप जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से उसको कंडक्ट करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में जो इंट्रोडक्शन में टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट करवाया और स्टूडेंट्स ने उसको इमिटेट किया या उसको एज इट इज़ उसी तरीके से करने की कोशिश की कि जिस तरह से टीचर ने किया, तो उसके बेस पे टीचर कंक्लूड करती है कि क्या आज की एक्टिविटी थी और किस तरह से हमने उसको कंडक्ट किया है। हमने उससे रिलेटेड इवेलुएट करती है कि किस स्टूडेंट ने इसमें मास्टरी और किस स्टूडेंट को एवरेज या बिलो एवरेज स्किल आती है। इसकी जो प्रिंसिपल है दैट इज लर्निंग बाय इमिटेशन आस्क्ड ऑन बेस्ड ऑन ट्रुथ इज दैट विच वर्क्स। ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप प्रूव नहीं कर सकते, अगर आप कोई चीज़ दिखा नहीं सकते, तो वो रियलिटी में है नहीं। तो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में जब आप बताते रहें बच्चों को कि पानी H2O के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन आप लैब में जाके उनको कॉम्बिनेशन दिखाएंगे नहीं, तब तक वो समझते नहीं है। उसके बाद आप ये जो प्रिंसिपल है, जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, अप्लाइड ऑन टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन इन स्कूल लेवल। इस स्कूल में आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज करवाते हैं। उन एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जब तक आप अब इस मेथड का कोई बैरियर नहीं है, आप इसको अंडर फ्रॉम किंडरगार्टन टू अप टिल PhD इसको यूज कर सकते हैं। किंडरगार्टन में बच्चों को आप कलर्स सिखाते हैं, लेकिन कलर्स के जो ऑब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपको येलो कलर है, तो येलो में जो चीजें आपको नजर आती हैं, येलो टॉय है, येलो फ्रूट है, वेजिटेबल है, कोई ऑब्जेक्ट है, जब तक आप उनको डिमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखाते नहीं हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। उसके बाद ये साइंस, बायोलॉजी और आर्ट्स में इसकी ज्यादा एप्लीकेशन अप्लाई होता है। साइंस, नेचुरल साइंस में विदाउट डिमोन्स्ट्रेशन मेथड आप साइंस को समझ नहीं सकते। आप आर्ट्स में भी विदाउट डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, वर्बल लेक्चर मेथड के थ्रू इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसका जो एडवांटेज है वो परमानेंट लर्निंग हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ आपकी रह जाती है। आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अदर देन टीचिंग देखें, अगर आप ड्राइविंग एक बार सीख लेते हैं तो इट इज़ वेरी हार्ड
कि कोई ड्राइविंग करना भूल जाए, क्योंकि उसने एक बार वो स्किल सीख ली है। उसी तरीके से अगर आप डिफरेंट टाइपिंग स्किल किसी की ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो टाइपिंग वो करते हैं और उनकी स्किल बढ़ती जाती है। इसी तरीके से आपने साइंस के कॉन्सेप्ट्स समझ लिए तो डेली लाइफ में जितने भी साइंटिफिक मेथड्स होते हैं या जितनी भी साइंस की चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको नज़र आती हैं तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं कि बेसिकली इसकी फाउंडेशन क्या थी और ये क्या किस तरह से बना था। इसके बाद जो इसका एडवांटेजेस है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। टीचर ऑटोक्रेटिक रोल प्ले करता है, लेक्चर्स देता है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और स्टूडेंट के साथ हर एक स्टूडेंट को चांस दिया जाता है ताकि उसमें वो चीज़ हर एक स्टूडेंट में वो स्किल डेवलप हो जाए जो डिमॉन्स्ट्रेशन का पर्पस है। उसके बाद ये हर एक टाइप के लिए हेल्पफुल है। डिफरेंट अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो बच्चे लेक्चर के थ्रू समझ सकते हैं तो उनको भी ये मेथड सूट करता है। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल, जिसमें फील्ड ट्रिप पे जाना पसंद होता है और उस रियल चीज़ों को देखने, रियल चीज़ों को एक्सपीरियंस करने पे ही चीज़ों को समझते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। सो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम किंडरगार्टन टिल दी हायर स्टडीज़। और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से जो चीज़ें क्लियर होती हैं वो किसी और मेथड से इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती।